बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल, उसके अलावा न्यूज़, बहुत अहम न्यूज़ हैं। आज स्टॉक मार्केट के हवाले से बहुत अच्छी न्यूज़ हैं और उसके बाद आपके सवाल जवाब भी शामिल किए हैं इसी वीडियो के अंदर, जो आपने अपने कमेंट्स में हमें लिख कर भेजे हैं। इन सब सवालों के जवाबात इंशाल्लाह इसमें शामिल होंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो भी हमारे वीडियोस बनाने का मकसद होता है, ये स्टॉक मार्केट के जो इतने इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी न्यूज़ हैं, जितने से ज़्यादा उनके जहन में क्वेश्चंस हैं, उन सब के हवाले से अपडेट किया जा सके, मुख्तलिफ स्टॉक्स को डिस्कस किया जा सके, स्टॉक मार्केट की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया जा सके, स्टॉक मार्केट की जो लर्निंग है इसके हवाले से काम किया जा सके। तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नेक्स्ट वीडियोज़ भी देख सकें। आने वाले दिनों में बहुत अहम वीडियोज़ आने वाली हैं जिनमें हम मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स जो आएंगे कंपनीज़ के, उनकी आज भी हम शामिल करेंगे, जिनके बारे में बताया गया है। उनकी मीटिंग्स कॉल्स कर ली गई हैं, तो उन मीटिंग्स के बारे में भी बताएंगे कि किन डेट्स पर कौन कौन सी कंपनीज़ की हो रही हैं। तो इसलिए आप ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहें। तो सबसे पहले आज मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मार्केट ने आज दोनों तरफ खेला है, मुस्बत भी और मनफी भी। सारा दिन में मार्केट ग्रीन भी रही है और रेड भी होती रही, और दोनों तरफ करते करते लास्ट में आखिर में मार्केट 308 पॉइंट्स मनफी के साथ बंद हुई है, जिसके वजह से आज मार्केट में से 308 पॉइंट्स निकल गए हैं और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 1,14,496 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी है। ये मार्केट अभी यहाँ मजबूत होने की कोशिश करती रही, लेकिन सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट माइनस में बंद हुई है, इसलिए कि अभी भी मार्केट यहाँ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकी। मार्केट में जो करेक्शन का अमल था उसके बाद से मार्केट अपने आप को 2 दिन से एक ख़ास लेवल पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हो रही। तो इस हवाले से मार्केट आज भी माइनस के साथ बंद हुई, इसलिए ट्रेडर्स को ख़ास तौर पर इन दिनों में एहतियात की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर वो ट्रेडिंग के दौरान कोई बहुत बड़ी पोजीशन लेंगे या नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा रखेंगे तो उससे उन्हें परेशानी हो सकती है, क्योंकि मार्केट अभी भी सेलिंग प्रेशर मार्केट में अभी भी नज़र आ रहा है। आज हमारी जो पेड सर्विसेज के अंदर कॉल्स हिट हुई हैं, उसमें हमने आपको पहले बताया था हमनिल के बारे में। तो हमनिल जो है वो एक अच्छा शेयर है जिसका हमने इस साल के बारे में आपको पूरी गाइडलाइन दी थी कि इसको आप किस रेट पर ख़रीदें, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये वाली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। आज हमारी इसमें जो कॉल हिट हुई है ये 14 रुपये 20 पैसे का पहला टारगेट था जो कि हिट हुआ है। इससे पहले हमने 13 रुपये 75 पैसे पर इसकी बाइंग की थी। इसके अलावा दूसरी जो कॉल हिट हुई है वो CPHL में हिट हुई, जिसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर सारा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन CPHL में हमारी जो 66 रुपये पर ख़रीदारी थी उसमें 68-90 पे जाकर हमारी पहला टारगेट हिट हुआ। उसके बाद मार्केट में आज सारा दिन सिटी फार्मा जो है वो तकरीबन 70 रुपये से ऊपर ट्रेड करता रहा और 71 रुपये से भी ऊपर टच करके आया है। इसके बाद हमारी तीसरी कॉल जो हिट हुई है वो ठट्ठा सीमेंट के अंदर हुई है, जिसमें हमारा पहला टारगेट 218 था। इसकी हमने ख़रीदारी 208 और 209 के आसपास की थी। इसके बाद चौथी कॉल जो हमारी हिट हुई है वो PSO के अंदर हुई है। PSO में हमारी कल भी कॉल हिट हुई थी और आज 408 का टारगेट था जो उसने हिट किया है। ये तमाम कॉल्स ट्रेडिंग कॉल्स थी जो हिट हुई हैं। तो इस तरह की जो कॉल्स होती हैं ये उस वक्त ही हिट होती हैं जब मार्केट स्टेबल होती है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। मार्केट आज ओवरऑल मुस्बत थी, इस वजह से ये कॉल्स भी हिट हुई हैं। तो अब आपके जो सवालात हैं वो हम शामिल करेंगे और उसके बाद न्यूज़ का सिलसिला होगा। बहुत अहम ख़बरें हैं आज पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं आपका सवाल शामिल करूँगा। अफनान ने सवाल किया है कि पैंथर टायर के बारे में बताएं कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये कैसा है। तो देखें अफनान, जब भी आपने कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं,
कंपनी प्रॉफिट्स बहुत अच्छे बना रही है। अगर कंपनी की प्रॉफिट्स अच्छे हों तो फिर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की प्लान्स करने हैं। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करने का आपको भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए पैंथर टायर से भी अच्छे शेयर्स और कंपनीज़ मार्केट में मौजूद हैं जो इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना रही हैं, तो आप उनकी तरफ देखें। मेरे ख्याल में ये इतनी ज़्यादा बेहतर कंपनी आपके लिए साबित नहीं होगी, बल्कि कुछ और कंपनीज़ हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेटर साबित हो सकती हैं। तो पैंथर टायर के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था। इसके बाद दूसरा सवाल जो है हारून साहब ने किया है, इन्होंने कहा है कि बैंक ऑफ पंजाब, सेरल, FCCL, MFCL, टॉमसल, PRL सब में नुकसान हो रहा है, तो क्या किया जाए। देखें, सबसे पहले ये बात याद रखें कि स्टॉक मार्केट में अगर आपकी लर्निंग नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में काम करने में बहुत परेशान रहेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने बैंक ऑफ पंजाब जैसा शेयर लिया हुआ है तो आपके जहन में ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी कि आपने ऐसा शेयर क्यों इंतखाब किया है। अगर आपका कोई टारगेट है, या आप डिविडेंड्स लेना चाहते हैं, या आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए ज़ाहिर है टाइम देना होगा और इंतज़ार करना होगा। और कंपनी हर साल आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड्स भी दे रही है और उससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स के आपको फ़ायदे होंगे। लेकिन अगर आपका कोई शार्ट टर्म किस्म का गोल है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में शार्ट टर्म के साथ काम करने वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि शार्ट टर्म के साथ काम करना और स्टॉक मार्केट में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी आपको तमाम शेयर्स के अंदर लॉसेस हो रहे हैं या लॉसेस शो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ, सब्र के साथ और अच्छे प्लान्स के साथ काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी अच्छी सिलेक्ट करें, उसको टाइम दें और अपने रिटर्न्स पर अच्छे तरीके से नज़र रखें। देखें, एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ प्राइस की शक्ल में ही हमें प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि जो डिविडेंड्स मिलते हैं, जो बोनस शेयर्स मिलते हैं, ये भी हमारे रिटर्न्स होते हैं और ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स होते हैं। इनको भी आप मद्देनज़र रखें तो आपको कभी भी शेयर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस के अंदर ही प्रॉफिट्स को देख रहे होंगे तो और बहुत शार्ट टर्म में देख रहे होंगे तो फिर आपको हमेशा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए स्टॉक मार्केट की जो लर्निंग है ये बहुत ज़रूरी है। आप स्टॉक मार्केट को समझें, स्टॉक मार्केट को सीखें और फिर इस हवाले से आप कोई कोर्स भी कर सकते हैं। हमारा भी कोर्स होता है, किसी और के पास भी लर्निंग करना चाहें, लेकिन लर्निंग लाजमी करें। विदाउट लर्निंग आपके लिए स्टॉक मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इजाज़ साहब ने सवाल पूछा है कि डिविडेंड्स देने वाला शेयर कितने दिन पहले लेना चाहिए। देखें इजाज़, जो डिविडेंड वाला शेयर है ये आप आम तौर पर तो एक्स डेट होने से अगर एक दिन पहले भी ले लेते हैं तो आपको उस पर डिविडेंड मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आपने बात समझनी है कि किस तरीके से आपने काम करना है। डिविडेंड्स देने के लिए या डिविडेंड्स लेने के लिए हमेशा आपको शेयर्स को हमेशा बहुत पहले लेना चाहिए। और सेकंड, आपको ऐसे शेयर्स को लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ काम करना चाहिए, तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्स डेट से एक दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले लेंगे तो जिस दिन एक्स डेट होगा उसमें से वो डिविडेंड वाले जितना भी डिविडेंड मिला हुआ है, फ़र्ज़ करें 100 रुपये का शेयर है और उस पर अगर आपको 10 रुपये का डिविडेंड मिला हुआ है तो उस दिन अगर उसकी प्राइस 100 रुपये पर है तो वो 90 रुपये पर चली जाएगी एक्स डेट होने के बाद, तो आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ काम करना है और डिविडेंड्स वाले शेयर्स को हमेशा 5-5, 10-10 सालों के लिए रखें, तब जाकर आपको अच्छे डिविडेंड्स भी मिलेंगे, उसमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो इसलिए डिविडेंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स वालों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। शार्ट टर्म में जो काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आप अपनी प्लानिंग्स के अंदर जब भी डिविडेंड स्टॉक्स को रखें तो लॉन्ग टर्म प्लान्स रखें ज़हन में। हसन इजाज़ साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि GGL लॉन्ग टर्म में कैसी कंपनी है। तो देखें, जो GGL है या इस तरह की जितनी भी और कंपनीज़ हैं इस सेक्टर के अंदर, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप गिलास सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अच्छी कंपनीज़ में से तारक गिलास को चूज़ करें। तारक गिलास के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, तारक गिलास की जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तारक गिलास एक शानदार कंपनी है, आप इसमें टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट्स करें और इसमें से जब भी आपको निचले रेटों पर ये शेयर मिले
तो आप इसको जमा कर सकते हैं। GGL या दूसरी इन कंपनीज़ के मुकाबले में मेरी प्रेफरेंस हमेशा तारक गिलास रहती है। इसके बाद इकराम साहब ने पूछा है कि क्या FFC डिविडेंड्स देती है। जी बिल्कुल इकराम साहब, जो FFC है ये डिविडेंड्स देती है, और आपने जब भी डिविडेंड्स के बारे में ये चेक करना हो कि कौन सी कंपनी डिविडेंड्स देती है या कौन सी कंपनी डिविडेंड्स नहीं देती, तो इस सिलसिले में आप हमेशा जो है PSX के ऊपर जाके डाटा पोर्टल के अंदर उस कंपनी का नाम लिखें, और उस कंपनी के जो प्रोफाइल आपके सामने आएगा उसमें पे आउट्स में जाकर देखें, तो वहाँ पर 5 सालों तक जो कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स होते हैं उन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स में मेंशन होता है कि किस कंपनी ने कब कब अपने डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं। तो ये तो आपके सवालों के जवाबात थे जो मैंने आज के इसके वीडियो में शामिल किए हैं, लेकिन अब मैं जो है आपका इस हवाले से सबसे अहम चीज़ जो शामिल करना चाहूँगा वो आज की न्यूज़ हैं जो कि बहुत अहम है। PSX में सबसे अहम ख़बरें जो होती हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल है। तो सबसे पहले बड़ी ख़बर, आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $20 अरब की पेशकश की है अगले 10 सालों के अंदर कंट्री पार्टनरशिप के लिए। आज आलमी बैंक ने मंजूरी दी है, बाकायदा अपने इजलास में मंजूरी दी है और पाकिस्तान को $20 अरब के लिए पेशकश की है, जिसमें पाकिस्तान को 6 मुख्तलिफ शोबों के अंदर तरक्की करने के लिए आलमी बैंक की तरफ से ये एक बड़ी पेशकश मौसूल हुई है। पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी पेशकश इससे पहले कभी नहीं की गई। ये सबसे बड़ी पेशकश है जो $20 अरब की आई है, जिस पर पाकिस्तान के लिए बहुत इत्मीनान की बात है। पाकिस्तान जो पिछले गुज़श्ता 1 सालों से मुख्तलिफ स्ट्रगल्स के अंदर लगा हुआ था कि डॉलर्स को किस तरह से पाकिस्तान में लाया जाए, आलमी बैंक की तरफ से इस तरह की जो पेशकश है ये एक बहुत ज़बरदस्त है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसका बहुत खैर मकदम किया है और कहा है कि आलमी बैंक की तरफ से ये पाकिस्तान की इकॉनमी पर एतमाद है। दूसरी तरफ आज एक इजलास में वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत की है, जिसमें IT के शोबे में बरामदात के हदफ को बढ़ाकर $25 अरब तक रखा गया है, और ऐसी तमाम गैर मुल्की अफराद जो पाकिस्तानी IT कंपनीज़ के साथ काम करना चाहते हैं तो उनको 24 घंटे में वीज़े जारी किए जाएंगे। IT के हवाले से मुख्तलिफ़ इक़दामात हुकूमत करना जा रही है, जिसमें नेक्स्ट 5 सालों के अंदर फ्रीलांसर्स की तादाद को दुगना करना भी शामिल है। तो इस तरह की जो है हुकूमत मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रही है, जिससे IT के शोबे में भी काफ़ी अच्छे इम्कानात हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और हमारे मुल्क में डॉलर्स आएंगे। इसी के साथ हुकूमत ने आज वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इन कंपनीज़ के मुनाफे और अखराजात में 82 अरब की कमी होगी। ये एक अहम न्यूज़ है जो पावर सेक्टर को कंपनीज़ को मुतासर कर सकती है। पावर सेक्टर अंडर प्रेशर रह सकता है, पावर सेक्टर की जितनी कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स अंडर प्रेशर रह सकते हैं, इसलिए इसमें जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, और ख़ास तौर पे जनवरी फरवरी के अंदर जो इन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आएंगे उन पर नज़र रखें, ताकि वो अगर रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनीज़ अपने प्रॉफिट्स बना रही हैं, तो आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी खबर आई है आज, काफ़ी तवील अरसे के बाद ऑटो सेल्स में जुलाई था दिसंबर का जो टाइम पीरियड था इसमें 54% इजाफा हुआ है, और ये जो 54% का इजाफा है इसमें साज़गार कंपनी जो बहुत मशहूर स्टॉक मार्केट की बड़ी कंपनी है उसके अदाद-ओ-शुमार शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कार, वैगन्स, ट्रैक्टर्स, पिकअप्स, इन सब की सेल्स में इजाफा हुआ है। इंटरेस्ट रेट्स में कमी की वजह से, डॉलर की जो कीमत है वो एक जगह रुक जाने की वजह से, इंपोर्ट्स पर जो पाबंदियों का इख्तिताम हुआ है और क़ुव्वत ख़रीद में थोड़ा सा जो इजाफा हुआ है, इसकी वजह से गाड़ियों की सेल्स में भी इजाफा हुआ है, और पिछले 6 माह के दौरान 54% इजाफा हुआ है। तो अब जो ये गाड़ियों के अंदर ये ख़बर आई है, इसके बाद काफ़ी हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के जो शेयर्स हैं उनकी प्राइसेस में भी तेज़ी देखी जा रही है, और मुसलसल जो शेयर प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। गाड़ियों के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ गाड़ियों के हवाले से एक और ख़बर जो वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने आज ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाए गए जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उन पर टैरिफ को 45% कम कर दिया गया है, और 71 रुपये से कम करके टैरिफ जो है 39 रुपये कर दिया गया है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स की तादाद मुसलसल बढ़ रही है जो रोड्स पर आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल्स हैं इलेक्ट्रिक्स और दूसरी गाड़ियाँ ये तेज़ी से अगले आने वाले सालों में आपको मज़ीद भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी। हुकूमत जो है वो अपना इंपोर्ट्स का बिल जो पेट्रोल और तेल पर बहुत ज़्यादा बिल बनता था उसमें कमी लाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल काम कर रही है। आज इसी सिलसिले में इन्होंने ये टैरिफ जो हैं चार्जिंग स्टेशंस के वो कम कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हुकूमत ने यह भी फ़ैसला किया है कि चार्जिंग स्टेशन जो हैं लगाने की इजाज़त अगले 15 दिनों के अंदर कोई भी अगर अप्लाई करेगा तो उसको येस या नो की शक्ल में जवाब दे दिया जाएगा। इसके बाद एक बहुत अच्छी खबर मिलर ट्रैक्टर्स के हवाले से आई है। मिलर ट्रैक्टर्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर, मिलर ट्रैक्टर्स की जो फ़रोख्त है उसमें जो सालाना इजाफ़ा होता है 2.2 गुना इजाफ़ा देखा गया है। दिसंबर 2023 के मुकाबले में इस दफ़ा जो है 2.2 गुना ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और ये जो उनके सेल्स में इजाफ़ा हुआ है ये पिछले 7 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है ये फ़रोख्त। और ये बहुत अच्छी खबर है मिलर ट्रैक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए। और हम देख रहे हैं कि इस न्यूज़ के आने के बाद मिलर ट्रैक्टर के जो शेयर है प्राइस है वो भी काफ़ी ऊपर गई है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, यानी कि एक साल के अंदर मिलर ट्रैक्टर ने 4,686 यूनिट्स तक फ़रोख्त किए हैं। डैट इज़ ए ग्रेट साइन फॉर मिलर ट्रैक्टर्स। मिलर ट्रैक्टर्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर। और ये कंपनी बेहतरीन कंपनी ट्रैक्टर बनाने के हवाले से इसका प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत शानदार है। मिलर ट्रैक्टर्स हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स भी दे रहा है, कैश डिविडेंड्स भी दे रहा है। एक बहुत अच्छी हिस्ट्री रखती है मिलर ट्रैक्टर्स की कंपनी। अभी उन्होंने एक अच्छा ऐलान किया है, मिलर ट्रैक्टर्स की तरफ से मुसलसल अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। तो इस हवाले से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी खबर आई है। उसके बाद OGDCL ने सिंध के इलाके खैबरपुर से तेल और गैस की पैदावार शुरू कर दी है। OGDCL जो है ये पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी है जिसने 2-3 दिन पहले अहमद हयात लुक को 3 साल के लिए CEO तैनात किया था। और पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सबसे ज़्यादा ज़मीन OGDCL के पास है, यानी कि 40% ज़मीन जो है रकबा है वो OGDCL के पास है। और हुकूमत पाकिस्तान के इस कंपनी में 67% शेयर्स हैं, यानी कि OGDCL में सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग हुकूमत ख़ुद है। अब OGDCL के अंदर एक अच्छी खबर आई है। उसके बाद एयरलिंक की भी आज एक अच्छी खबर है। एयरलिंक ने आज एक ख़बर जारी की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनकी ज़ैली कंपनी जो है पाकिस्तान में Xiaomi TV को मुतारफ़ कराने जा रही है, जिसकी आज एक्सपो सेंटर के अंदर नुमाइश में जो एक तकरीब होगी उसमें इसको मुतारफ़ कराया जाएगा। एयरलिंक ने 2024 के दौरान स्टॉक मार्केट में बेहतरीन परफॉर्म किया है और इस खबर के आते ही शेयर प्राइस में आज तेज़ी देखी गई है। उसके बाद MCB के नुमान चुगताई साहब जो हैं उनको स्टेट बैंक ने बतौर CEO काम करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले वो MCB के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के शोबे को देख रहे थे। अब वो कंपनीज़ जिनकी डेटिंग अनाउंस हो चुकी हैं, इसमें चकवाल स्पिनिंग मिल्स 17 जनवरी को उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा। पीको जो है 20 जनवरी, एचकार 22 जनवरी, ARPL 27 जनवरी को इजलास होगा और UPFL यानी यूनिफूड लिवर फूड्स का इजलास 28 फरवरी को होगा। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, आपके सवालों के जवाब, न्यूज़ और फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हवाले से जो तारीखें आई हैं अब तक सामने, वो सब। आपको वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।